हेलो गाइस, आप सबका इस डीसी साइंस यूट्यूब चैनल डीसी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले दिन जो होगा हम लोग बीएचयू बीकॉम ऑनर्स में बीएचयू बीकॉम ऑनर्स के लिए जो कंप्यूटर की स्टडी कर चुके थे और कंप्यूटर में जो प्रीवियस हमने टॉपिक जो पढ़ रखा था वो जो होगा पढ़ रखा था आउटपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस में जो टॉपिक था उस टॉपिक का नाम था बीज वीडियो वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। और वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट या वीडियो डिस्प्ले यूनिट जिसको हम कहते हैं वो जो होगा कितने टाइप्स के थे आपने पढ़ रखा है। एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, वो 4 टाइप्स का था या 5 टाइप आपने लिखा था। एक सीआरटी मॉनिटर, दूसरा जो होगा टीएफटी, तीसरा एलसीडी, चौथा जो होगा 4th नंबर पर आपने पढ़ रखा था एलईडी और 5th नंबर पर आपने 3D मॉनिटर भी पढ़ रखा था। अब जो होते हैं उनके बाद के टॉपिक पर आ जाते हैं। तो उनके बाद की जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका प्रिंटर। दूसरी आउटपुट डिवाइस जो थी वो थी प्रिंटर। और प्रिंटर को जो होगा हम लोग स्टडी करते हैं। प्रिंटर को जो होगा सब लोग जानते होंगे, ये एक आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट, पिक्चर, डॉक्यूमेंट जो कि अवेलेबल होता है आपके इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जो होता है मौजूद होता है, उसको जो होगा फिजिकल फॉर्म में प्रिंट करके फिजिकल फॉर्म में जो होता है बना देता है। फिजिकल फॉर्म में बना देने का मतलब होगा कन्वर्ट कर देना, इसका मतलब हो जाता है कि पेपर पर प्रिंट कर देता है। उन सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंफॉर्मेशन को, इलेक्ट्रॉनिक टाइप के जो इंफॉर्मेशन होते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को फिजिकली कन्वर्ट कर देता है। दैट इज उन सब को जो होगा पेपर पे कन्वर्ट कर देता है। ये जो होती है डिवाइस होती है वो कहलाती है प्रिंटर। प्रिंटर जो होगा आप समझ गए होंगे, प्रिंटर जो रही एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट, पिक्चर, डॉक्यूमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो है उन सब को जो होगा फिजिकल फॉर्म में अर्थात फिजिकल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब होता है कि पेपर पर प्रिंट कर देता है। अब देख लेते हैं पेपर पर जो प्रिंट कर दिया है। तो ऐसे जो होते हैं प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। तो प्रिंटर के भी जो होंगे टाइप्स हो जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर के टाइप्स की बात कर लीजिए तो जो प्रिंटर होते हैं वो होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो जिनमें नाम हो जाएगा एक इंपैक्ट प्रिंटर और सेकंड नाम हो जाएगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब जो होगा हमने पढ़ लिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो टाइप्स ऑफ प्रिंटर हमने बताया 2 टाइप के प्रिंटर होंगे। एक प्रिंटर जो होगा इंपैक्ट प्रिंटर और सेकंड टाइप जो होगा कहलाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो फर्स्ट टाइप में जो होगा हमने लिख दिया है इंपैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर की अगर बात कर लीजिए तो उन प्रिंटरों को इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं जो प्रिंटिंग करने के लिए फॉर प्रिंटिंग वो जो होगा हैमर या पिन का यूज करते हैं। हैमर यानी जो होता हम कहते हैं हथौड़ा, और पिन जो होगा या पिन से जो होते हैं पेपरों पर जो होगा इंक लग करके जब स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे और तब जो होता है छपाई होती है। तो वैसे प्रिंटर को हम कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। एक बार फिर से सुन लीजिए, इंपैक्ट प्रिंटर इज दोज प्रिंटर व्हिच यूजेस फॉर प्रिंटिंग हैमर और पिन। जो प्रिंट करने के लिए हैमर या पिन यूज करते हैं वैसे प्रिंटर जो होते हैं इंपैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर कौन कौन होंगे, एक का नाम हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरे का नाम होगा डेजी व्हील प्रिंटर, तीसरे का नाम होगा ड्रम प्रिंटर, चौथा हो जाएगा चेन प्रिंटर और पांचवा हो जाएगा लाइन प्रिंटर।
ये जितने भी प्रिंटर हैं पेपरों पर जो होते हैं हैमर या पिन से बार बार जो होते हैं मारते हैं और उनसे जो होता है प्रिंटिंग होती है। अब जो होते हैं ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होगा ये उनकी स्पीड लिखी गई है। उनकी स्पीड होती है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है 1 सेकेंड में 50 से 550 कैरेक्टर तक प्रिंट कर सकता है। 1 सेकेंड में 50 से 550 कैरेक्टर यानी अक्षरों को प्रिंट कर सकता है। जबकि दूसरा जो होता है डेजी व्हील प्रिंटर होता है उसकी स्पीड होती है 10 to 75 CPS कैरेक्टर पर सेकेंड। दूसरा होता है ड्रम प्रिंटर, ये जो होगा 300 से लेकर के 2000 तक कैरेक्टर को पर सेकेंड प्रिंट कर सकता है। चेन प्रिंटर की स्पीड होती है 400 to 2500 कैरेक्टर पर सेकेंड। और लाइन प्रिंटर जो होता है इन सब में सबसे ज्यादा जो होगा स्पीड से प्रिंट करता है, जिसकी स्पीड होती है लाइन की स्पीड होती है 1200 लाइन पर मिनट। 1 मिनट में लगभग 1200 लाइनों की छपाई कर देता है। तो सबसे तेज जो होगा यही जो होगा लाइन प्रिंटर प्रिंट करने वाला है इंपैक्ट प्रिंटरों में। बट इनकी क्वालिटी की बात कर लेते हैं। बट इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी जो होती है लो होती है। इसकी क्वालिटी जो होती है लो होती है, लेकिन जो होगा इनकी क्वालिटी लो होती है और इसके एक्सपेंस कम होते हैं। इनसे होने वाले एक्सपेंसेस जो होंगे लेस होंगे और इनमें इंक भी कम यूज होता है। इंक लेस यूज, इनमें इंक जो होता है कम यूज होता है। यही रीजन हो जाता है कि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो हो जाती है लो हो जाती है। तो ये जो होंगे फैक्ट हैं किसके, इंपैक्ट प्रिंटर के। तो श्योर हो गए होंगे इंपैक्ट प्रिंटर क्या है। इंपैक्ट प्रिंटर को एक बार फिर से जो होगा बता दिया जाए कि वे प्रिंटर जो प्रिंटिंग करने के लिए हैमर या पिन यूज करेंगे सभी इंपैक्ट प्रिंटर कहलाएंगे और उनकी क्वालिटी जो होती है लो होती है, कम यूज होता है इसलिए कम एक्सपेंसिव होते हैं। ये कौन कौन से 5 टाइप के हो गए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, सैंड प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। यहां पर आ जाते हैं भाई दूसरा जो होगा प्रिंटर हो जाता है जिस प्रिंटर का नाम हो जाता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वे सभी प्रिंटर होते हैं जो प्रिंटिंग करते हैं, प्रिंटिंग करने के लिए जो थर्मल और केमिकल मैकेनिज्म का यूज करके, थर्मल एंड केमिकल मैकेनिज्म का यूज करके, थर्मल केमिकल और फिजिकल मैकेनिज्म का यूज करके प्रिंट कर देते हैं, डायरेक्टली प्रिंट कर देते हैं। ऐसे जो होते हैं प्रिंटर जो होते हैं कहलाते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये जो होगा थर्मली का मतलब होगा कि उसमें मौजूद इंक को हीट कर सकते हैं केमिकली, या जो होगा केमिकली जो भी रंग में है उनको मिला करके जब विदाउट हैमर और पिन के प्रिंट करते हैं तो ऐसे प्रिंटर जो होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की जो होगा प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है, प्रिंटिंग ग्राफिक्स जो होती क्वालिटी जो होती है बेटर होती है। ग्राफिक्स क्वालिटी बेटर होती है, इनकी ग्राफिक्स क्वालिटी बेटर होती है, इसलिए जो होते हैं ये कुछ एक्सपेंसिव होते हैं, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अब इनके जो होंगे टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो ये होते हैं इंकजेट प्रिंटर, दूसरा हो जाता है लेजर प्रिंटर, तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर और चौथा होता है थर्मल प्रिंटर, पांचवा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये इंकजेट प्रिंटर की बात कर लीजिए। इंकजेट प्रिंटर को आपने डेली लाइफ में इजीली देखा होगा, देखे होंगे। ये इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं वो होते हैं क्या चीज कि जिन प्रिंटरों में इंक को फिल किया जाता है। आप देखते हैं जो भी डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रिंटर होते हैं जिनमें लिक्विड वाले इंक डाले जाते हैं और पेपर जो होगा प्रिंट होता है, वो प्रिंटर ही जो होता है इंकजेट प्रिंटर है। और उस इंकजेट प्रिंटर की जो होती है पर मिनट प्रिंट करने की कैपेसिटी होती है 11 to 15 पेपर पर मिनट। पेपर पर मिनट लिखें, पीपीएम लिखें, पेज पर मिनट, पेज
पर मिनट। 1 मिनट में जो होंगे वो नियरली 11 to 15 पेपर को प्रिंट कर रहे हैं। लेजर प्रिंटर वो होते हैं जो प्रिंटिंग करने के लिए लेजर प्रिंटर वो होते हैं जो प्रिंट करने के लिए ड्रम का यूज करके प्रिंट करते हैं, जिनसे पेपर जो होंगे हिट होकर बाहर आते हैं। ऐसे प्रिंटर को जो होगा हम कहते हैं लेजर प्रिंटर, और इनकी स्पीड जो होती है 4 to 20 पेपर पर मिनट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर की जो होती है प्रिंटिंग 5000 लाइन पर मिनट होती है। थर्मल प्रिंटर की जो होती है प्रिंटिंग की स्पीड 8 इंच पर सेकंड होती है। 1 सेकंड में जो होता है आपको 8 इंच तक छाप देता है। और ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, और इसकी जो होगी स्पीड जो होती है 250 पेज पर मिनट होती है। तो ये जो होंगे सभी के सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आपको समझ में आ गए होंगे। जितने प्रिंटर बिना हैमर और पिन के केमिकल, थर्मल और जो होगा फिजिकली यूज मेथड से प्रिंटिंग मैकेनिज्म से प्रिंट करते हैं उनको हम कहते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और ये जो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होंगे इनकी ग्राफिक्स क्वालिटी बेटर होती है, और इसलिए क्या होते हैं, महंगे होते हैं। इनमें जो होते हैं कुछ ज्यादा इंक यूज होता है, तभी क्वालिटी अच्छी बन पाती है। और इनके जो होंगे टाइप्स हमने बता दिए, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। तो हम जो होगा बता दें कि इन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन टॉपिकों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंटरों के नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है विच प्रिंटर इज नॉन इम्पैक्ट, विच प्रिंटर इज इम्पैक्ट। तो उनमें जो होगा जब पूछा जाएगा विच प्रिंटर इज इम्पैक्ट, तो 3 जो होंगे प्रिंटरों के नाम दिए गए होंगे जो लिखे होंगे नॉन इम्पैक्ट टाइप का, और एक जो होगा इम्पैक्ट टाइप का होगा। तो अब आपको पहचान लेना होता है उस टाइप के क्वेश्चनों से। तो इनसे जो होते हैं बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, या किन की प्रिंटिंग स्पीड अच्छी होती है, किसकी क्वालिटी बेटर होती है। ऐसे प्रश्न जो होंगे बीएचयू के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये जो होगा हमने प्रिंटर की पूरी स्टडी कर ली। अब जो होते हैं नेक्स्ट टॉपिक हो जाती है अनदर आउटपुट डिवाइस, जिसका नाम हो जाएगा प्लॉटर। तो प्लॉटर की स्टडी करते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड जो होगा डिवाइस हो जाएगी प्लॉटर। प्लॉटर के बारे में जान चुके हैं। ये जो होता है ये इट इज ए लार्जर टाइप्स ऑफ प्रिंटर। ये प्रिंटर का जो होगा एक बड़ा रूप होता है। ये प्रिंटर का एक बड़ा रूप होता है जो करता क्या है कि जिसका यूज जो होता है फ्लैक्स बोर्ड, फ्लैक्स मैप, कर्व और इस टाइप के जो होते हैं वर्क को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये यूज होता है प्लॉटर। मींस प्लॉटर आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि प्रिंटर का जो बड़ा रूप होता है जिसको कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल करके बड़े बड़े जो होते हैं फ्लैक्स, मैप, कर्व, ये सब जो होंगे प्रोजेक्टर, बड़े जो होंगे पिक्चर प्रिंट करते हैं। ऐसे जो होते हैं मशीन का नाम होता है प्लॉटर। और अगला जो होगा आउटपुट डिवाइस हो जाती है जिसका नाम हो जाता है प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर के बारे में आपको पता होगा। प्रोजेक्टर जो होगी एक आउटपुट डिवाइस है। ये आउटपुट डिवाइस जो होती है वो ऑप्टिकल प्रोसेस पर काम करती है। ऑप्टिकल प्रोसेस का मतलब हो जाता है कि यहां जो होता है जो कुछ भी इंफॉर्मेशन शो करता है वो इंफॉर्मेशन जो होता है ऑप्टिक्स के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में शो करता है, जिससे जो होता है कोई भी आउटपुट जो होगा स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। जिससे कोई भी आउटपुट जो होगा स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। ये स्पीकर या जो होता है हेडफोन, ये जो होते हैं हेडफोन रहे, ये जो होते हैं ये भी जो होगी आउटपुट डिवाइस है। जो इंफॉर्मेशन को साउंड के फॉर्म में, इंफॉर्मेशन एज वॉइस प्राप्त किया जा सकता है। ये नहीं सभी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइसेस में जो होंगी सारी बातें कंफर्म हो गई हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए इतना ही जो होगा इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और पूरी बात आपको समझ पाना है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको पूरी पढ़ाई पाना है कंप्यूटर के लिए, बीएचयू बीकॉम के लिए। इस चैनल को जो होगा सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जो होगा शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी वीडियो मिल सके। धन्यवाद। चल रहा था ना।